नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज़। चाय पान की दुकानों और चौराहों पर बैठकर अक्सर लोग इंसानियत और ईमानदारी की बात करते हैं। ज़्यादातर ये वे लोग होते हैं जो इंसानियत और ईमानदारी दिखाने का अवसर आता है तो अपना मुंह मोड़ लेते हैं। हर कोई चाहता है कि समाज में इंसानियत जिंदा रहे और ईमानदारी से लोग अपना काम करें, लेकिन इसकी शुरुआत खुद से कोई नहीं करना चाहता। सरकारी नौकरी मिलती है तो घर वाले पूछते हैं कुछ ऊपरी आमदनी है या नहीं। दहेज को लेकर मंच और माइक मिलते ही लोग बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। बात जब अपने बेटे और बेटी के रिश्ते की आती है तो सारे सिद्धांत भरभरा कर जमींदोज हो जाते हैं। आप अक्सर देखते होंगे यातायात जागरूकता कार्यक्रमों में आए हुए अधिकांश लोग खुद ही यातायात नियमों का पालन नहीं करते। स्कूल चलो अभियान को हरी झंडी दिखाते हुए जिन अफसरों को आप देखते हैं उनमें किसी के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते। इन हालातों के बीच में कहीं भाषण देने का अवसर आता है तो लोग यह कहना नहीं भूलते कि परिवर्तन आना चाहिए, लेकिन धरती वीरों से खाली नहीं है। आज भी समाज में ऐसे लोग हैं और संस्थाएं हैं जिन्हें अपने अलावा दूसरों की भी चिंता है, खास तौर से उनकी जो उपेक्षा का शिकार होकर नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। हालांकि ऐसे लोगों की संख्या उंगलियों पर ही गिनी जा सकती है। हम बात कर रहे हैं बस्ती और आसपास के जिलों में समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्था साथी हाथ बढ़ाना की। एक दो मामले हम आपको संक्षेप में बताएंगे जिनके बारे में सुनकर आपको लगेगा कि इंसानियत और ईमानदारी अभी जिंदा है। साथी हाथ बढ़ाना टीम के पास एक अच्छी खासी टीम है। आधे घंटे की शॉर्ट नोटिस पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं और ऐसा कर दिखाते हैं जो कोई नहीं कर रहा है। अभी 2 दिन पहले बस्ती में मेडिकल कॉलेज के पास एक बुजुर्ग सड़क किनारे घास फूस के बीच बैठा हुआ था। कई दिनों से भूखा और पैर बुरी तरह सड़ चुका था। बुखार से उसका शरीर तप रहा था। जो भी रास्ते से गुजरता मुंह सिकोड़ता, खंखार कर थूकता और चल देता था। इसी बीच किसी ने साथी हाथ बढ़ाना टीम को इसकी जानकारी दी। 1 घंटे के भीतर पूरी टीम वहां पहुंच गई। करीब करीब घुटने तक सड़ चुके पैर का घाव साफ किया। एम्बुलेंस बुलाई गई और उसे ले जाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कहा गया स्वास्थ्य में सुधार होने पर इन्हें वृद्धाश्रम में भेजने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बहुत कम लोग हैं जो इतना अपने परिवार के लिए करते हैं। धन्य है साथी हाथ बढ़ाना की टीम जिसने तमाम प्रकार के जोखिम लेकर इंसानियत दिखाई और ऐसे व्यक्ति की जान बचाई जो कुछ घंटों या दिनों का मेहमान था। साथी हाथ बढ़ाना टीम के संयोजक राजकुमार पांडे से मीडिया दस्तक ने बातचीत किया। उन्होंने बताया बुजुर्ग का ठीक से इलाज नहीं हुआ तो वह मर जाएगा। जिला अस्पताल में बस औपचारिकता निभाई जा रही है। इसी तरह साथी हाथ बढ़ाना टीम की मुलाकात कुछ दिनों पहले पैकुलिया थाना क्षेत्र के पचपेड़वा गांव में एक अर्धविक्षिप्त से हुई। टीम ने उसे नहलाया धुलाया, जलपान कराया, उसका बाल कटवाया और घर पता करके उसके परिजनों को सुपुर्द करवाया। पता चला वह गोंडा के मरवटिया का रहने वाला था। दिन भर इधर उधर पड़ा जूठा और दुकानदारों के द्वारा दिया गया कुछ खा लेता था। इसी तरह साथी हाथ बढ़ाने टीम को एक व्यक्ति बस्ती में पॉलिटेक्निक के पास मिला। पागलों जैसी शक्ल थी, भूखा प्यासा था। साथी हाथ बढ़ाना टीम के लोगों ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह फूट फूट कर रोने लगा, जबकि इससे पहले अर्धविक्षिप्त और गूंगा बनकर घूम रहा था। थोड़ा सा अपनापन महसूस किया तो उसने अपने बारे में पूरी जानकारी दी। काफ़ी कोशिशों के बाद उसने बताया कि उसके माँ बाप मर गए हैं, भाई मुंबई में रहते हैं, उसे HIV और TB है। इलाज कराने की बजाय चाचा ने मारपीट कर घर से भगा दिया था। काफ़ी कोशिशों के बाद पता चला कि यह सिकरीगंज का रहने वाला है। पुलिस का सहयोग लेकर उसे परिजनों के सुपुर्द किया गया। हम बार बार कहते हैं सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, देश में अमन चैन रहे, हर व्यक्ति अपना काम करके परिणाम पाए और सुखी रहे। इसके लिए 3 चीज़ों पर ध्यान रखना होता है: देश, इंसानियत और धर्म। एक फार्मूले के तहत इसका एक निश्चित क्रम बनाया गया है। इसमें इंसानियत सबसे पहले आता है, देश उसके बाद और धर्म आखिर में। साथी हाथ बढ़ाना टीम ये कार्य केवल इंसानियत के नाते कर रही है। देश उनका भी उतना ही है जितना 130 करोड़ लोगों का।
धर्म व्यक्तिगत है, जो जिस धर्म को चाहे धारण कर सकता है। जब जब इस क्रम को बिगाड़ने की कोशिश हुई है, तब तब स्थितियां देश में असहज हुई हैं। पूरी दुनिया ने देखा, मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया। सड़कों पर, सार्वजनिक स्थानों पर उनके प्राइवेट पार्ट से लोग खेलते हुए नजर आए। उज्जैन में दुष्कर्म की शिकार अर्धविक्षिप्त 15 साल की नाबालिग अर्धनग्न होकर 8 किलोमीटर पैदल चलती रही और लोगों से मदद की भीख मांगती रही। मदद को कौन कहे, किसी ने उसका तन ढकने के लिए 1 मीटर कपड़ा तक नहीं दिया। बस्ती में पति के सामने पत्नी का रेप हुआ। घटना से आहत होकर दोनों ने सुसाइड कर लिया। इन सभी मामलों में देश भी था और धर्म भी, बस इंसानियत नहीं थी। आज बस इतना ही। एक नई स्टोरी के साथ हम फिर मिलेंगे। इससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।